जय हिंद बच्चों। जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए सभी बच्चे एक बार जो है जुड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे मेरे बच्चों आज की जो क्लासेज है, आज की जो महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज है, इसे कंप्लीट किया जा सके। मेरे बच्चों बहुत ही गजब का प्रैक्टिस सीरीज है ये, आपके आगामी की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाला है। आज हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं? पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं, काका कालेलकर आयोग का संबंध किस आयोग से है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पहला ऑप्शन यहां पर दे दिया है। दूसरा कह रहा है बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सी कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और डी कहता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 दिसंबर को, बी है 12 दिसंबर को, सी है 16 दिसंबर को और डी कहता है 20 दिसंबर को। तो भैया अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? कह रहे हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भैया यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 5, बी कहता है 6, सी कहता है 9, डी कहता है 12। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अर्थात 6 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी है मंत्री परिषद और डी है प्रधानमंत्री। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन ए अर्थात राष्ट्रपति के पास से है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 12 अगस्त 1993, बी है 16 अगस्त 1993, सी है 14 अगस्त 1993 और डी कहता है 6 सितंबर 1993। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 अगस्त 1993। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो भैया यहाँ पर बताना है कौन थे। ए है बीपी मंडल, बी है जोनाथन मंडल और सी है सदाशिव मंडल और डी कहता है के मंडल। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बीपी मंडल, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, बी है 3 वर्ष, सी कहता है 2 वर्ष और डी कहता है 1 वर्ष। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी अर्थात 3 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संविधान में स्थित है। भैया संविधान में इसका स्पष्ट वर्णन है। सबसे पहले इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस संविधान में स्थिति है? ए संविधान में इसका स्पष्ट वर्णन है, बी है संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है, सी है प्रस्तावना में इसका उल्लेख है और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संविधान में क्या स्थिति है। तो मेरे बच्चों ये है संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो मेरे बच्चों चूंकि आपको पता है 1993 में इसका गठन हुआ है, तो भाई इसे संविधान में स्थान नहीं दिया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया चलिए ये परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। भैया क्वेश्चन नंबर 9, किन्नरों को किस वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ए है पिछड़ा वर्ग, बी है अनुसूचित जाति वर्ग, सी है अनुसूचित जनजाति वर्ग और डी है अल्पसंख्यक वर्ग।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 40 संबंधित है ए, राष्ट्रपति के महाभियोग से, बी कहता है पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण हेतु आयोग से, सी है अल्पसंख्यक से संबंधित आयोग से, और डी है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण हेतु आयोग से, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पर ध्यान देना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक संवैधानिक है। दूसरा कहता है आयोग की सलाह केंद्र सरकार के लिए सामान्यतः बाध्यकारी होती है। तीसरा है आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथनों में से विचार करना है, तो कह रहे हैं केवल इनमें से कौन सही है। ए कहता है केवल एक, बी कहता है केवल एक और दो, सी कहता है केवल दो और तीन, और डी कहता है एक, दो और तीन। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बता दें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी जो 1993 में गठित हुआ, यह एक संवैधानिक है। अब इस बात को ध्यान देना है, लेकिन संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है कि भैया ये एक संवैधानिक 1993 में इसे संविधान में जरूर स्थान दिया गया, लेकिन इससे पहले इसे संविधान में अगर आप कहेंगे कि प्रस्तावना में या उसकी रूपरेखा में ऐसा कहीं इसको स्थान दिया गया, तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चों। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 5 सदस्य शामिल होंगे। दूसरा, यह पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी विशेष जाति को शामिल करने या हटाने के संबंध में केवल केंद्र को सिफारिश करेगा। तीसरा है, किसी भी शिकायत की जांच करते समय इसके पास दीवानी न्यायालय की शक्तियां होंगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ए कहता है केवल एक, बी कहता है केवल एक, दो, और सी कहता है केवल एक और तीन, और डी कहता है एक, दो और तीन, तीनों सही हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका एक, दो और तीन तीनों ही सही हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन अर्थात डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे मेरे बच्चों आज के आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछड़ा वर्ग आयोग से थे।